सभी को प्रेम नमन। अपना कंफर्ट जोन से बाहर सभी को साइड में रख के सभी काम जो रोज़मर्रा रोज़ ज़िंदगी का जो हमारा स्केड्यूल उसके बाहर जब हम प्रकृति के अंदर आते हैं अकेले खुद को खो के पाने के लिए खुद का जो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो जगह को देखिए, पीछे बाम्बो ट्री, ये चारों ओर ग्रास के अंदर मैं बैठी हूँ और चारों ओर थोड़ा दिखा देती हूँ। ऐसा है बहुत ही सुंदर एकदम जंगल जैसा। ये इतना भारत में है ये सब, हमें लगता है कभी कभी कहाँ है ये सब, लोग देखने जाते हैं। ये तो हमारा जो जब हम खोजना चाहते हैं ना, खोजी के जीवन के खोजी टूरिस्ट माइंड हमारा एक्टिवेट होता है। और टूरिस्ट माइंड ऐसा नहीं है कि कहीं जगह जगह घूमना, अपनी अंदर भी खुद की अंदर भी जगह जगह घूम के देखना पड़ता है कि जीवन की गहराई के साथ हमारा जीवन कितना बहता हुआ जा रहा है। नहीं तो वही जो है हमने व्यवस्था बनाया, फिर हम व्यवस्था का प्रोडक्ट बने, फिर उसी को स्वीकार कर लिया, फिर जो है डाइड आर्ट 25 एंड ब्यूरीड आर्ट 75 वैसा हो गया। तो ये जो चीज़ इसमें अगर प्रैक्टिकली कुछ करना है तो, क्योंकि मैं भी सब कर पाती हूँ, सभी लोग मैं बोल रही हूँ इसका मतलब नहीं है कि मैंने सब कुछ ये जान लिया है। वी ऑल आर इन सेम बोट। हम मुझे ये चीज़ का जागरूकता खिल गया है कि जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है, बहुत अनमोल है। लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत पैसा कमा के बैठे हैं, लेकिन उनको जीवन का मोल का पता नहीं है। वो वही संसाधन इकट्ठा करने में लगे हैं। जबकि आप जब ट्रैवल में जाते हो, ऐसे कंफर्ट जोन के बाहर जो मैं बोली, तब आपको बुद्ध क्यों गए थे जो सवाल उठता है ना, वो सवाल का जवाब मिलता है। बुद्ध क्यों गए थे, क्यों अपना जो राजकीय पोशाक सब दान में दे के एक जो है एक वस्त्र पहन के जंगल चले गए थे, प्रकृति के अंदर अस्तित्व की एकत्व भाव को समझने के लिए। जब हम ऐसे ट्रिप में भी जाते हैं, मैं अभी आई हूँ तो अभी मुझे लग रहा है कि सब जैसे आपको स्थूल रूप में देखो तो ट्रिप में आप जाते हो, सोलो ट्रिप में जाते हो आप अध्ययन के लिए, तो पहले लगेज कम रखो। आप 50 कपड़ा रखोगे कि मुझे ऐसे ऐसे फोटोग्राफी करना है, तो आपके लिए वो बोझ बन जाएगा। पानी ज़्यादा पियो, खाना कम खाओ। पानी मैंने पिया नहीं कब से, तो पी लेती हूँ। शरीर ज़्यादा 70% से ज़्यादा जल तत्व से बना है और ये हमें हल्का रखेगा। आप पृथ्वी आहार ज़्यादा राइस रोटी बड़ा, ये अभी तो मैं साउथ में हूँ, बड़ा इडली सब मैंने सुबह डोसा भी खाया। मुझे भी मन करता है अच्छा अच्छा खाना खाना, फ्रूट प्लेट भी खाया। और मैंने कहीं ना कहीं ये देखा, फ्रूट से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है खाने के बाद, लेकिन मेरा दिमाग ज़्यादा डोसा की तरफ झुक रहा है। ये जो हम दिमाग में डाल के बैठे हैं कि रसगुल्ला आइसक्रीम, इससे नहीं तो असली स्वाद जो है रॉ फ्रूट में, रॉ जो है फूड में होता है। फ्रूट वेजिटेबल ये हमारा रियल जो है मूल आहार है। इसका एक बार जैसे मैंने डेयरी प्रोडक्ट अभी छोड़ रखा है तो मुझे मन नहीं करता चाय कॉफ़ी देख के कि मैं पीऊँ। हाँ, कभी कभी कुछ हॉट ड्रिंक पीने का मन करता है, वो और फॉर्म में भी अवेलेबल है। मुझे आज सुबह मन में आ रहा था कश्मीरी कावा जो ड्रिंक है, बहुत उसका खुशबू अच्छा है, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के केसर के साथ बनाया जाता है। वो मिलेगा क्या पीने को? मैंने घर में रखा है जब से मैंने डेयरी प्रोडक्ट छोड़ा है, दूध छोड़ा है, चाय छोड़ा है, तो कुछ और ड्रिंक जो और थोड़ा बेहतर हो। फिर मैंने सोचा इस इधर कश्मीरी कावा ढूंढने का मतलब साउथ में जाके नॉर्थ में पोंगल ढूंढो ऐसा, या कुछ रसम ढूंढो, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हमारा भारत में विभिन्नता में एकत्व, ये हमारी खुशबू है, हमारी पहचान है कि हम इतना डाइवर्सिटी है और उसके अंदर यूनिटी है। जीवन भी ऐसा है, कई कई आयाम में खोलता है, खिलता है, लेकिन केंद्र से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए भारत एक बहुत सुंदर देश है जीवन के हर आयाम को समझने के लिए। एक बार आप में बोध खिल गया, जागरूकता खिल गया, तो आप हर आयाम को देख लोगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं बहुत लो स्टैंडर्ड में लोग जी रहे हैं, आपसे जितना हो पाएगा आप मदद करोगे, आप प्रे करोगे उनके लिए, प्रैक्टिकली व्यवस्था में कुछ आप कर पाओ तो भी वो करोगे। और जहाँ पे वो गहरा आयाम दिखेगा, जहाँ पे ओंकार नाद के साथ जीवन की गहराई का गूंज
जो है प्रतिध्वनित हो रहा है, जहाँ पे खाना पीना सभी में वो परमात्मा का अभिव्यक्ति बैठता है, वो सादगी है, वो गहराई है, तो वहाँ पे भी आप सर झुका दोगे। आप हर आयाम को जोड़ के, केंद्र के साथ जोड़ के जीवन को देख पाओगे कि जीवन ऐसा है, अस्तित्व कई कई रूप में खिला है। कभी कभी लगता है ये सब रैंडमनेस है। मुझे तो ये बात का अभी तक क्लैरिटी नहीं हुआ कि कर्म का कार्य कारण सिद्धांत से सब कुछ होता है, या ईश्वर की मस्ती, मतलब अस्तित्व की मस्ती, मतलब रैंडमनेस, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ऐसा है। तो ये जो बुद्ध क्यों गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, इससे आप थोड़े दिन जाओ तो आपको पता चलेगा कि एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप जीवन को और खुद को देखते हो, तो उसमें एक शुद्ध दृष्टि, एक साफ दृष्टि होता है। नहीं तो एक फ्रेम बन जाता है, एक चश्मा जैसा, कि अपना जो कंफर्ट जोन के अंदर कि ऐसा 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 जीवन है, ऐसा और कुछ है, अलग कुछ है, ऐसा और कुछ है, और सत्य कुछ और है, ऐसा भी दिखता है। ये तो फ्रेम था, मैंने बनाया था अपनी बचपन से लेकर आज तक, ये सुना, जाना, देखा, पहचाना, ये मेरा छाप बैठा, ये मेरा फ्रेम बना। तो वो फ्रेम टूटता है, जब फ्रेम टूटता है तो और खुद को कुछ फ्रेम का दर्शन होता है, और बहुत सारे फ्रेम का दर्शन होता है, तो जीवन का अंदर का जो स्वयंभू तत्व, अंदर का जो मूल स्वरूप का दर्शन होता है, जो कि आनंद की धारा है जीवन का। ये सब की क्या ज़रूरत है? अगर होगा, बुद्ध क्यों गए थे, क्या ज़रूरत है? आनंद के लिए, कि आनंद की धारा जीवन में खिले उनका, और वो आनंद की धारा खिलता है तो चारों ओर को सिक्त करता है, तो चारों ओर को सिक्त किया, तो बुद्ध फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो, इसलिए जाना पड़ता है। वैसे कोई एक आधा को वही जगह रह के हर चीज़ का हो गया तो वो समझ तो अलग बात है, नहीं तो आपको जीवन को देखना है, आपको गहरा दर्शन को देखना है, धर्म की मूल, अध्यात्म के मूल को समझना है, तो ये एक आयाम आपके जीवन में अवश्य करना पड़ेगा आपको, वो है भ्रमण। आपके पैर भारत की मिट्टी, कई कई मिट्टियों पे नहीं चलेगा, पृथ्वी की भी समझ लो, तब तक आप मिट्टी की खुशबू को नहीं पहचान पाओगे। सभी परिव्राजक बने यहाँ, विवेकानंद हो, भाईयान हुए सांग बाहर से आए थे, भारत के सभी साधु संत परिव्राजक बनते हैं कुछ साल के लिए जीवन का, क्योंकि वो मिट्टी की खुशबू को, वो हवा की जो महक को, वो सूरज की किरण जब यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा सूरज की किरण आ रहा है, 2-2:30 बजा होगा, तो उसमें कितना मतलब बिल्कुल तेज सूरज की जो आग नहीं है, उसमें एक शांत शीतल, एक आशीर्वाद दायी तत्व है, जैसे वो हमारे ऊपर वो किरण बरस रहा है। बारिश थोड़ी देर पहले हो रहा था, जल तत्व का राज, पास में लेक है, तो ये जो आकाश तो शुद्ध है, पॉल्यूशन की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ये आप कहाँ ये पाओगे जहाँ पे मानव ने बहुत कुछ बना के उसके साइड इफ़ेक्ट में बहुत कुछ अशुद्ध तत्व भी बन गया है, वो कहाँ पाओगे? अगर आप ये नेचर की एस्केप करना है ना, तो प्रकृति की तरफ करो, भागो, कहीं ना कहीं वो एस्केप में मूल तत्व की तरफ हमारा जो जुड़ाव है वो उसको पहचान पाओगे आप। एस्केप अगर जीवन में ज़रूरी है तो ना मंदिर भागो, ना मदिरालय भागो, सीधा ये घास, ये आकाश, ये हवा, ये तरंग, इसके अंदर खुद को खो जाओ। खुद को खोने के बाद ये खुद को मिलना, खुद को पाना आसान पड़ेगा।